हेलो दोस्तों, मैं आशुतोष कुमार आपके अपनी यूट्यूब चैनल क्लासेज ऑफ मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ और हानि। तो चलिए देखते हैं। देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ और हानि। देखिए, फर्स्ट में होता है क्रयमूल्य यानी कॉस्ट प्राइस यानी क्रयमूल्य। इसको डिनोट करते हैं सीपी से, यानी जिस मूल्य पर हम वस्तु को खरीदते हैं वो हमारा क्या होता है, क्रयमूल्य होता है। और सेलिंग प्राइस यानी होता है विक्रय मूल्य। इसको डिनोट करते हैं एसपी से, यानी सेलिंग प्राइस का मतलब होता है किसी वस्तु को जिस मूल्य पर हम बेचते हैं उसे सेलिंग प्राइस कहा जाता है। और मार्क प्राइस यानी इसको सूचित करते हैं एम से, इसका मतलब होता है अंकित मूल्य या सूची मूल्य। जैसे मान लीजिए हमने किसी वस्तु का मूल्य हमने रखा 50 रुपये, उस पर हमने 5% का डिस्काउंट दिया, ठीक है, तो हमारा सेलिंग प्राइस कितना होगा। तो इस टाइप से क्वेश्चन जो भी होता है वह एमपी यानी मार्क्स प्राइस पे बनाया जाता है। तो चलते हैं दोस्तों, अब इसमें का फॉर्मूला देख लेते हैं। तो देखिए, प्रॉफिट कब होगा, जब हम किसी वस्तु को 100 रुपये में खरीदेंगे और 120 रुपये में बेच देंगे। यानी जितना मूल्य पर खरीदेंगे उससे ज़्यादा मूल्य पर बेचना होगा, तब हमें क्या होगा, प्रॉफिट होगा। यानी एसपी माइनस सीपी, यानी सेलिंग प्राइस जो होगा हमारा वह कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा होगा, तो हमें क्या प्राप्त होगा, प्रॉफिट प्राप्त होगा। और दोस्तों, लॉस कब होता है, जब हमने किसी वस्तु को 50 रुपये में खरीदा और 30 रुपये में बेच दिया, तो हमें क्या होगा, लॉस होगा। यानी लॉस में होता है सीपी माइनस एसपी, यानी जो कॉस्ट प्राइस होगा, कॉस्ट प्राइस अगर हमारा ज़्यादा है और सेलिंग प्राइस कम है तो हमें क्या होगा, लॉस होगा। और देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू कितना होगा, तो क्या होता है कि जो हमारा प्रॉफिट होगा उसको ऊपर रखते हैं, और जो हमारा सीपी पर, किस पे लॉस हुआ है, सीपी पर, यानी क्रयमूल्य पर हमें लॉस हुआ है, तो पी बटा सीपी इंटू 100, इस तरीके से हम प्रॉफिट परसेंट ज्ञात कर सकते हैं। एक होता है लॉस परसेंट इक्वल टू कैसे निकालेंगे, तो इसको निकालने के लिए जो हमारा लॉस होगा वह ऊपर, और लॉस किस पर होगा, क्रयमूल्य पर यानी सीपी पर, यानी एल बटा सीपी इंटू 100, तो ये हमारा क्या हो जाता है, लॉस परसेंट हो जाता है दोस्तों। अब चलते हैं, कुछ देख लेते हैं। और तो कॉस्ट प्राइस निकालना हो, ठीक है, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है एसपी इंटू 100 अब बटा 100 प्लस पी, जब लॉस हो तब। जब प्रॉफिट हो तो हमें सीपी इक्वल टू यानी कॉस्ट प्राइस इक्वल टू एसपी इंटू 100 बटा 100 प्लस प्रॉफिट, ये हमारा एक फॉर्मूला है। और सेकंड फॉर्मूला, जब लॉस हो तो होता है एसपी इंटू 100 और 100 माइनस एल यानी लॉस, ठीक है, ये फॉर्मूला है। ये हमारा हो गया लाभ और हानि के लिए। अब हम आते हैं अंकित मूल्य या सूची मूल्य पर। तो इसमें होता है बाबू डिस्काउंट, ठीक है। तो जब डिस्काउंट निकालना हो तो हमें मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस दिया हो, तो देखिए कैसे करेंगे। तो इस टाइप को अगर डिस्काउंट निकालना हो
तो लिखते हैं मार्क प्राइस जो हमारा अंकित मूल्य होगा और जो हमारा सेलिंग प्राइस होगा, यानी मार्क प्राइस हमेशा बड़ा होता है और सेलिंग प्राइस हमेशा छोटा होता है। तो हमें क्या मिलता है जी? डिस्काउंट मिलता है। और डिस्काउंट परसेंट अगर निकालना हो या परसेंट डिस्काउंट इक्वल टू निकालना हो तो ये हो जाता है, अगर हमें डिस्काउंट परसेंट निकालना हो तो होता है परसेंट डिस्काउंट या डिस्काउंट परसेंट इक्वल टू होता है डिस्काउंट बटा एमपी यानी मार्क प्राइस इनटू 100। तो इससे हमारा क्या निकल जाता है? परसेंट डिस्काउंट निकल जाता है। अगर हमसे पूछ दे कि मार्क प्राइस बताइए तो मार्क प्राइस बराबर होता है एमपी, यानी मार्क प्राइस हमें निकालना है तो हम क्या करते हैं? एसपी यानी सेलिंग प्राइस इनटू 100 और बटा 100 माइनस डिस्काउंट, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है दोस्तों, अब हम जो भी क्वेश्चन बनाएंगे हम इस फॉर्मूला का उपयोग नहीं करेंगे, हम शॉर्ट ट्रिक का उपयोग करके सबसे फास्ट कैलकुलेशन करके हम इसका आंसर आसानी से। तो पहले क्वेश्चन पे, तो पहला क्वेश्चन है कि एक पुस्तक की लागत कीमत 150 रुपये है, 20% लाभ के लिए उसे किस कीमत पर बेचना पड़ेगा? यानी हमें सेलिंग प्राइस निकालना है। तो देखिए, जो पहले हमें प्रतिशत में दिया उसे हम भिन्न में चेंज करेंगे, यानी कितना परसेंट कह रहा है? 20% का लाभ लेने के लिए। तो 20% को जब फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो ये हो जाता है 1/5। या नीचे वाला जो है तो हमारा कॉस्ट प्राइस होता है, तो कॉस्ट प्राइस कितना यूनिट है? तो 5 यूनिट है। 20% लाभ के बाद कितना यूनिट हो जाएगा? 5 1 6 यूनिट हो जाएगा, जो क्या है वह सेलिंग प्राइस हो जाएगा। तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 6 यूनिट। और हमें दिया है कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस दिया है 5 यूनिट बराबर 150 रुपये। तो 1 यूनिट बराबर हो जाएगा 30 रुपये। अब हमें निकालना है एसपी यानी सेलिंग प्राइस, तो इसमें 30 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, हमारा एसपी आ जाएगा, यानी 36 18 180 रुपये क्या हो जाएगा? हमारा सेलिंग प्राइस हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर दोस्तों सी है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि एक कार 64,000 रुपये में बेचने पर श्री राव को 20% की हानि हुई, तदनुसार उस कार का लागत मूल्य क्या है? यानी कॉस्ट प्राइस उस कार की कितनी है? तो देखिए 20% की हानि हो रही है, तो 20% को जो हम फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो हो जाता है 1/5, यानी हमारा सीपी हो जाएगा 5 यूनिट और 20% की हानि हो रही है। 20% का मतलब होता है 5 का 1 भाग, हानि हो गई तो बचा कितना? 4 यूनिट, यानी 4 यूनिट हमारा क्या हो गया? सेलिंग प्राइस हो गया। तो 4 यूनिट बराबर दिया है हमें 64,000 रुपये, तो 1 यूनिट बराबर हो जाएगा 16,000 रुपये। अब देखिए हमें निकालना है कॉस्ट प्राइस यानी सीपी। सीपी कितना है? 5 यूनिट, तो 5 इंटू 16,000 रुपये मल्टीप्लाई कर लेंगे, हमारा कॉस्ट प्राइस आ जाएगा 16 25 80, यानी 80,000 रुपये हमारा हो जाएगा कॉस्ट प्राइस दोस्तों, जो ऑप्शन नंबर। दोस्तों अगले क्वेश्चन पे, तो अगला क्वेश्चन है यदि एक व्यक्ति को 1035 की वस्तु बेचने पर 8% की हानि होती है, वस्तु कितने रुपए में खरीदी थी? यानी हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो कह रहा है कि 8% की कमी हानि हो रही है, तो 8% का जब फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो ये हो जाता है 4/25। और देखिए तो नीचे वाला हमारा क्या होता है? सीपी यानी कॉस्ट प्राइस होता है। तो सीपी कितना है? 25 यूनिट, और 8% हानि होने के बाद हमारा एसपी कितना हो जाएगा? 25 में से 4 गया 21 यूनिट। 21 यूनिट बराबर हमें दिया है दोस्तों 1035 रुपये। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? 45 रुपये। तो हमसे पूछा है कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस हमारा है 25 यूनिट, तो 25 में हम 45 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये हो जाता है दोस्तों 1125 रुपये, और 1125 रुपये हमारा क्या हो गया? कॉस्ट प्राइस हो गया, जो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? अगले क्वेश्चन पे,
तो अगला क्वेश्चन है कि एक चेन 30% के लाभ पर 286 रुपए में बेची गई तो चेन की लागत मूल्य ज्ञात करें। तो देखिए दोस्तों, 30% लाभ पर बेची गई तो 30% का जब फ्रिक्शन बनाएंगे तो ये हो जाता है 3/10, यानी 10 का 3 भाग। तो देखिए हमारा कॉस्ट प्राइस कितना है, 10 यूनिट है, और हमें 30% लाभ होने के बाद सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 13 यूनिट, और 13 यूनिट बराबर हमें दिया है 286 रुपए। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 22 रुपए। तो 10 यूनिट इंटू 22 मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा 220, और ये 220 रुपए हमारा क्या है, कॉस्ट प्राइस है, जो ऑप्शन नंबर। दोस्तों अगले क्वेश्चन पे, तो अगला क्वेश्चन सेम टू सेम इसी पर है कि एक वस्तु 3100 रुपए में बेचने पर सोनू को 24% की लाभ होती है। इस वस्तु की लागत मूल्य कितनी है, 24% का लाभ होता है। तो 24% का जब फ्रिक्शन में तोड़ेंगे तो हो जाता है 6/25, यानी कॉस्ट प्राइस जो है वो 25 यूनिट है, और 24% लाभ होने के बाद सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 31 यूनिट, और 31 यूनिट बराबर दोस्तों दिया है 3100 रुपए। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 100 रुपए हो जाएगा। तो हमसे पूछा है कॉस्ट प्राइस, यानी 25 इंटू क्या कर लेंगे, 100 से मल्टीप्लाई, क्योंकि 1 यूनिट का मान 100 है तो 25 यूनिट का मान 25 इंटू 100 मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाता है 2500 रुपए, और 2500 रुपए हमारा क्या है, कॉस्ट प्राइस है, जो ऑप्शन नंबर है 20% का लाभ होता है। तो 20% का जब फ्रिक्शन में तोड़ेंगे तो हो जाता है 1/5, यानी कॉस्ट प्राइस 5 यूनिट। तो 20% का लाभ होने के लिए कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 5 1 6 यूनिट हो जाएगा। तो इसके बीच का अंतर कितने का है, 1 यूनिट का है। और देखिए एसपी सीपी से ज्यादा होगा तो लाभ होगा, और एसपी सीपी से छोटा होगा तो क्या होगा, हानि होगा। तो 1 यूनिट ज्यादा है यानी लाभ होगा, तो 1/, किस पर लाभ होगा दोस्तों, कॉस्ट प्राइस पर। तो कॉस्ट प्राइस कितना है, 5 यूनिट, यानी 1/5 इंटू 100। अब इसे काट देंगे तो ये हो जाएगा 20, यानी हमारा आ जाएगा 20% का क्या होगा, लाभ होगा, जो ऑप्शन क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति किसी वस्तु को 120 रुपए में खरीदता है और उसे 150 रुपए में बेचता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए सीपी दिया है 120 रुपए और एसपी दिया है 150 रुपए, तो एसपी बड़ा है यानी लाभ होगा। तो कितने का लाभ होगा दोस्तों, 30 रुपए का। और 30 रुपए जो लाभ होगा वो किस पर, मूलधन पर, सॉरी मूलधन नहीं, क्रयमूल्य पर। क्रयमूल्य कितना, 120 रुपए इंटू 100, 0 से 0 कट गया, 3 चौका 12, 4 से काट देंगे तो ये जगह 25, यानी 25% हमारा क्या हो जाएगा, लाभ परसेंट। अगला क्वेश्चन है कि रेखा ने एक स्कूटर 20,000 रुपए में खरीदी और 22,000 रुपए में बेच दी, तो लाभ प्रतिशत कितनी होगी। तो देखिए कॉस्ट प्राइस है 20,000 रुपए और सेलिंग प्राइस है 22,000 रुपए, तो एसपी बड़ा है तो क्या होगा, लाभ, और कितने का, 2,000 रुपए का। और 2,000 रुपए जो लाभ होगा वो किस पर लाभ होगा, कॉस्ट प्राइस पर। कॉस्ट प्राइस 20,000 इंटू 100, देखिए 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, और 2 से 2 कट गया, यानी क्या हो गया, 10% हमारा क्या हो गया दोस्तों, लाभ प्रतिशत हो गया। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे, और ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। कह रहे कि एक व्यक्ति किसी वस्तु को 12 रुपया 50 पैसा में खरीदता है और उसे 13 रुपया 75 पैसे पे बेचता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। खरीदता है, कॉस्ट प्राइस है 12 रुपया 50 पैसा, बेचता है 13 रुपया 75 पैसे पे। इसके बीच का अंतर कितने का है, 1.25 का है, यानी ये क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो 1.25 प्रॉफिट हुआ किस पर, कॉस्ट प्राइस पे। कॉस्ट प्राइस कितना है दोस्तों, 12 रुपया 50 पैसा इंटू 100 से मल्टीप्लाई, 2 अंक के बाद दशमलव है ऊपर भी, 2 अंक के बाद दशमलव नीचे भी है, तो कट जाएगा। अब इसे काट देंगे, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 125 से 125 कट गया, यानी हमें कितने % का लाभ होगा दोस्तों, 10% का। ये हमारा इसका आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।